अब बात करते हैं कच्चे तेल की कीमतों की, जिसमें एक बार फिर से उबाल देखने को मिला है। आज एक बार फिर ब्रेंट का भाव $100 के पार निकल गया। हालांकि बाद में क्रूड के भाव में रिकवरी भी आई। तो कहां तक जा सकते हैं क्रूड के भाव, बता रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। वेल एब्सोल्युटली, कच्चे तेल की बात सुबह से शाम तक हम यहाँ पर कर रहे हैं और आई थिंक 28 फरवरी से लगातार कर रहे हैं। जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है, आई थिंक 10 से 20% की मूवमेंट यहाँ पर रोजाना देखने को मिल रही है। और अब तक अगर इस साल की बात की जाए तो हम $60 नीचे में और $120 ऊपर में, ये एक $60 की रेंज बना चुके हैं एज ऑफ नाउ जो स्थिति है। और जिस तरह से लेटेस्ट स्टेटमेंट्स IEA की तरफ से आई हैं कि 400 मिलियन बैरल का एक रिकॉर्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिलीज यहाँ से हम बनता हुआ देखेंगे। वेल 172 मिलियन बैरल्स यहां पर यूएस से आएगा और इसमें से जो 80 मिलियन बैरल है वो यहां पर जापान की तरफ से आता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाजार भी इसे दो तरीके से देख रहा है। एक तो ये कि अगर ये अब किए जाने की जरूरत है और ये कच्चा तेल शायद अगले हफ्ते तक बाजार में आना शुरू होगा, तो क्या ये मान के चलें कि वॉर थोड़ी और लंबी रह सकती है और इसी वजह से बाजार ने यहां पर ये फिर से ऊपर का रिएक्शन दिया है। दूसरी चीज ये है कि बार बार तो IEA इस तरह के रिलीजेस नहीं कर पाएगा। और ये कच्चे तेल की बात है, गैस को लेके जो इश्यूज हैं उसका रेजोल्यूशन अब तक भी यहाँ पर नहीं निकला है। और तीसरी बात ये कि जो ये IEA रिलीज यहाँ से करेगा ये अलग अलग डेस्टिनेशंस पे है। रिफाइनर्स को ये कब मिलेगा, कब ये रिफाइन होगा, कब बाजार इसे यूज कर पाएगा, तो ये कुछ चीजें हैं जिसका कंसर्न अभी भी यहाँ पर मार्केट्स में है। साथ ही साथ जिस तरह से ईरान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खबरें आ रही हैं, हम जानते हैं कि वहां पर इराक के 2 जहाज़ों की तरफ वहां पर कंसर्न है। एक थाईलैंड को भी यहां पर बिलोंग करता था। कुछ लाइफ्स भी वहां पर लूज हुई हैं। खबरें ये भी हैं कि ईरान वहां पर वाटरवेज में माइंस बिछा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के चलते भी जो जियोपॉलिटिकल या फिर वॉर प्रीमियम कच्चे तेल पर है वो ऑन द हायर साइड है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि हम काफी सारी स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स तो सब जगह से आता हुआ देख ही रहे हैं। एक तरफ यूएस कह रहा है कि वॉर बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन वो पिछले 3-4 दिन से ये कह रहे हैं, तो बाजार थोड़ा सा उसको भी डिस्काउंट कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि यहां से कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने ही नहीं देंगे और $200 तक यहां पर कच्चे तेल के प्राइसेस जा सकते हैं। हम लगातार चैनल पे कई एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं जिनका मानना है कि क्रूड के भाव यहां पर $150 तक भी जा सकते हैं अगर ये वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट 2 हफ्ते यहां पर और भी चल जाता है। हालात नहीं सुधरे तो हम ऑफकोर्स यहां पर तेजी बनता हुआ देखेंगे। तो 125 से 150 ऊपर की तरफ के लेवल्स अब काफी लोग यहां पर कहने लगे हैं। ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो नियर टर्म सपोर्ट है, अगर हालात सुधर जाते हैं तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कच्चे तेल के प्राइसेस 60s में चले जाएंगे। ज्यादातर लोगों का मानना है कि $80 प्रति बैरल एक नया नॉर्म है। एज ऑफ नाउ बाजार की जिस तरह की स्थिति है, ये लेवल डिफेंड होता हुआ नजर आएगा। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।